आज हम आए हैं ईस्ट साइड डिस्टिलरी, जहाँ पे हम फ्लेवर करेंगे पोर्टल जिन। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग जिन है और आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड क्यों होने वाला है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं विक्टर से, जो मास्टर डिस्टिलर है। वो हमें एक नया ही एक्सपीरियंस देने वाला है। बढ़िया एपिसोड होगा, चलो फिर देखते हैं। तो हमें ईस्ट साइड डिस्टिलरी में, और यह विक्टर वहाँ के मास्टर डिस्टिलर, ये स्पेन से हैं तो थोड़ा एक्सेंट से बोलते हैं। अब मैं तो यार देखो देसी हूँ, पता है, तो मैं अपनी भाषा में इनको आज डब करने वाला हूँ। तो ये आज बात कर रहे हैं पोर्टल जिन की, जो बहुत पैशन से इन्होंने बनाई है। तो इसमें इंडियन बोटेनिकल्स हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। आज वो बता रहे हैं इसका प्रोसेस कि जिन बनती कैसे है। तो बेसिकली ये है कॉपर स्टिल, जिसमें एक्चुअली हम न्यूट्रल अल्कोहल में, न्यूट्रल स्पिरिट में डालते हैं बोटेनिकल्स, और वो बोटेनिकल्स जैसे जैसे हीट होता है, नीचे से हीट आती है, और फिर बोटेनिकल्स डिसॉल्व होते हैं स्पिरिट में। स्पिरिट एब्जॉर्ब करता है उसके सारे फ्लेवर्स, एसेंशियल ऑयल्स, फिर वो इवेपोरेट होता है और फिर जाता है कंडेंसर में, जहाँ वो कोल्ड एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे कंडेंस होता है, और दैट्स व्हाट वी कलेक्ट। तो बेसिकली स्पिरिट में जितने भी बोटेनिकल्स हम ऐड कर रहे हैं, वो सारे फ्लेवर एब्जॉर्ब करें और फिर उसको किया कंडेंस, तो बन गई आपकी पोर्टल जिन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है। यस, इट्स जूनिपर बेरी। बेसिकली जिन बहुत सारे बोटेनिकल्स डलते हैं, बट जिसका होना बहुत जरूरी है वो है जूनिपर बेरी। तो ये है जूनिपर बेरी, जो एक्चुअली थोड़ा थोड़ा ब्लूबेरी ऐसा दिखता है। ये डिस्कस कर रहे हैं हम कि ब्लूबेरी दिखता है, और एक एक बोटेनिकल फिर हमने ट्राई किया। सबसे पहले हमने ट्राई किया कोरिएंडर सीड। अब कोरिएंडर सीड बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब विक्टर ने मेरे हाथ में कोरिएंडर सीड एक्चुअली क्रश करके डाला, तो एक्चुअली उसमें आया सिट्रस। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक्चुअली कोरिएंडर से सिट्रस आएगा। मैजिक। कार्डमम ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट बोटेनिकल है, काफी अरोमेटिक है। तो हमने डिस्कस किया कि यार कैसे ये फ्लेवर ऐड कर रहा है। एंड देन अदर बोटेनिकल्स लाइक जिंजर, डिहाइड्रेटेड लाइम, डिहाइड्रेटेड ऑरेंज, एंड इन द एंड जो मैंने गेस नहीं कर पाया वो था एंजेलिका रूट। एक यहाँ पे जो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखी कि जब हमने जिन को एक्चुअली पोर किया ग्लास में और देखा, तो उससे टीयर्स बन रहे। टीयर्स क्या है? बेसिकली जैसे जैसे अल्कोहल इवेपोरेट होती है और फिर ग्लास में कंडेंस हो जाती है, तो थोड़े थोड़े साइड में मार्क्स दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल टीयर्स। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि जिन में एक्चुअली हेवियर टीयर्स बनते हैं देन वोडका। जितना अल्कोहल, उससे ही पता चलेगा कि कितने थिक या विस्कस टीयर्स बनेंगे। बट जिन में एक्चुअली बोटेनिकल्स भी होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं, इसीलिए जिन में एक्चुअली टीयर्स थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग और थोड़े से थिकर बनते हैं। पहले जब हमने नोस किया तो कोरिएंडर सीड की स्मेल आ रही थी। इंटरेस्टिंग, जो मैंने कभी पहले नोटिस नहीं किया, एंड थैंक्स टू विक्टर, व्हाट आई एक्सपीरियंस टुडे इज कि जब हमने आइस डाली और जो पानी से जो वेकअप हुई जिन, उसमें स्मेल आ रही है अब लीफी कोरिएंडर, द ग्रीन कोरिएंडर लीफ। तो मैंने कभी पहले स्मेल नहीं किया कि सीड से, कोरिएंडर सीड से लीफी कोरिएंडर स्मेल। वेरी इंटरेस्टिंग, ये बढ़िया था। हमने फिर डिस्कस किया कि एक बढ़िया जिन एंड टॉनिक बना रहे हैं, तो उसमें एक्चुअली गार्निश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गार्निश एक्चुअली लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, लॉट ऑफ फ्लेवर्स ऐड कर सकता है, जो आपके जिन को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इसमें विक्टर ने मुझे बताया कि इसमें अगर आप सिनेमन डालते हो तो एक्चुअली इट कैन ऐड लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। He also advised कि यार इसमें लेमन ग्रास भी डाल सकते हो। मैंने सोचा नहीं था लेमन ग्रास डालना है GNT में। आई थिंक GNT का गेम एलिवेट करना चाहिए विद मोर गार्निश दैट कैन कॉम्प्लीमेंट योर जिन। बढ़िया एकदम। और यहाँ पे सीखा कि अगर आपको अपने GNT में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी है तो कैसे गार्निश चूज करें। तो अगर बहुत स्वीट है तो आप उसको बैलेंस करना है एसिडिटी से, तो आप कोई भी सिट्रस, ऑरेंज पील, लेमन पील ऐड कर सकते हो। अगर बहुत एसिडिक है तो आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हो, और टॉनिक थोड़ा बढ़ा सकते हो ताकि स्वीटनेस वहाँ से आ जाए। स्पाइसेस में स्टार एनीज काफ़ी सही रहता है। और अगर वो मोस्टली जूनिपर है तो आप सारी चीज़ें डाल सकते हो, हर्ब, स्पाइसेस, फ्रूट्स। ये बढ़िया लेसन था। आई थिंक GNT को कैसे एलिवेट करना है, ये भी एक आर्ट है।